जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जी बिल्कुल, आपकी बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे एमपी पुलिस की भर्ती का, उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है फाइनली, है ना। जिसमें आपको सभी जानकारी मैं बिल्कुल बिंदु वाइज देने वाला हूँ कि भाई क्या क्या पॉइंट है आपके, कितनी वैकेंसीज है, फॉर्म कब से भराएंगे, एग्जाम कब होगा, है ना। और इस बार जैसे पता है कि पैटर्न चेंज हो गया है, पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ अपडेट होने वाला है और अपडेट आ चुका है आपकी वैकेंसी में, है ना। तो क्या अपडेट आया है कि भाई इसमें जो है ना परीक्षा के भी अंक होंगे, साथ ही फिजिकल के भी नंबर ऐड होने वाले हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि फिजिकल के नंबर सर कैसे ऐड होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको हर एक चीज, एक एक पॉइंट पूरा पूरा क्लियर कराने वाला हूं और क्या गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और एज का क्राइटेरिया क्या होने वाला, ये सब चीजों पर हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ना। एक एक पॉइंट लेकर बिल्कुल चर्चा करेंगे आपका यहाँ पर। जी हाँ जी, सबसे पहले तो ये आपका यहाँ पर सबसे पहला यही आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। देखिए पूरी चीज आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाते जा रहा हूँ। जो रूल बुक है उसका मैंने पूरे जो मुख्य बिंदु है आपके यहाँ पर, कह सकते हैं आपके मेन मेन जो बातें हैं उनका मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, वो आपके सामने यहाँ पर लगाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये हमारा यहाँ पर कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, है ना। कि फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होंगे, तो भाई फॉर्म जो है 26 तारीख, मतलब आपके यहाँ पर 26 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर इसमें जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 10/7/2030, है ना। तो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो वही फॉर्म जो स्टार्ट है आपके यहाँ पर, स्टार्ट की मैं देखो डेट लिखी भी दे रहा हूँ आपके यहाँ पर। तो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट जो है वो है 26/6/2023 से, तो आपके ये स्टार्ट होने वाले हैं आपके यहाँ पर। और आपका यहाँ पर भाई आपका लास्ट डेट कब है ना। देखो हो सकता है लास्ट डेट बढ़ जाए, है ना, लेकिन अभी फिलहाल में जो दी गई है उस पर बात करते हैं। ये 10 जुलाई तक, मतलब 10/7/2023 तक ये फॉर्म आपके भराने वाले हैं। तो आपको 10 जुलाई से पहले ही भर देना है, क्योंकि भाई आपको इंतजार नहीं करना है कि लास्ट डेट कब आ रही है। और एक बात याद रखिएगा, फोटो जो है आपको नया लगवाइएगा, व्हाइट बैकग्राउंड में नाम और डेट लिखी हुई होनी चाहिए। साथ ही आपका यहाँ पर प्रोफाइल जो है आपका अभी अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि वेट मत करना, 26 तारीख का भी सर्वर पर एकदम से लोड आने वाला है। कम से कम 10 लाख फॉर्म भराने वाले हैं, तो सर जब वेबसाइट पर लोड आता है तो बड़ी दिक्कतें आती है ना। इसलिए आप तो जैसे ही आपका समय मिलता है आपका, तुरंत अभी जाकर प्रोफाइल अपडेट करवा लीजिए। और 26 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो जैसे स्टार्ट होते हैं आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। तो भाई आपका यहाँ पर परीक्षा जो आपका, सॉरी, फॉर्म भराने की जो डेट होगी आपके यहाँ पर, तो ये 26 से स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक भराएंगे आपके यहाँ पर, 10/7 तक भराएंगे। और इन्होंने दिया आपके यहाँ पर, अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो संशोधन करने की तिथि भी जो है वो है 26/6/2023 से आप संशोधन कर सकते हो। और कब तक कर सकते हो, तो लास्ट डेट जो रहेगी संशोधन की वो रहेगी 15/7/2023, ठीक है ना। अब ये आपके यहाँ पर परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी, तो जैसे स्क्रीनशॉट में लगा हुआ है कि परीक्षा जो होगी आपके यहाँ पर वो 12/8/2023 से प्रारंभ हो जाएंगी, है ना। परीक्षा का जो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है आपका यहाँ पर, तो एग्जाम जो स्टार्ट होंगे, एग्जाम की डेट भी इनने दे दी है। कब एग्जाम होगा आपका यहाँ पर, तो ये 12 अगस्त 2023 से एग्जाम स्टार्ट होंगे। केवल एक दिन में एग्जाम पूरे नहीं होने वाले हैं, शिफ्ट वाइज होंगे बाकायदा आपका यहाँ पर, तो लंबे चलने वाले हैं। तो 12 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र कह सकते हो लगभग 2 महीने का ही समय है, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर, हाँ जी, इनने फीस दी है आपका यहाँ पर कि भाई किसकी कितनी फीस लगने वाली है आपका यहाँ पर। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर कह सकते हो अदर स्टेट से जो भी विद्यार्थी, भले रिजर्व कैटेगरी में हो, अदर स्टेट का विद्यार्थी अगर हमारे एमपी में फॉर्म भरता है तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही फॉर्म भर सकता है। तो इसकी जो फीस होगी आपका यहाँ पर, ये 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र होगी, है ना। तो आपके यहाँ पर 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र होने वाली है आपके यहाँ पर। देखो 500 रुपए तो ये फीस है, इसके अलावा पोर्टल चार्ज भी कुछ इसमें ऐड होगा, जो कितना आपका यहाँ पर 80 रुपए ऐड होने वाला है ना, क्योंकि 60 पोर्टल चार्ज है आपका यहाँ पर। और फॉर्म भरने का शुल्क जो है ना यूजर को मिलने वाला है वो 20 रुपए और मिलने वाले ना। तो 80 रुपए क्या हो जाएंगे, पोर्टल चार्ज भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो फॉर्म कितने का भराएगा आपका,
580 रुपए किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और आपका यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी या अदर स्टेट के लिए। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं आपका यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी में है, मतलब कि ओबीसी एससी एसटी है ना, जो ओबीसी में है आपका यहाँ पर है ना, ओबीसी है, एससी है या एसटी वाले हैं, इनकी जो फीस लगने वाली है वो 250 रुपए रहेगी, और साथ में ये जो आपका पोर्टल चार्ज है सभी के लिए बराबर रहेगा, 80 रुपए ही रहने वाला है। मतलब यहाँ पर 580 हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी 330 रुपए हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर, हाँ जी, परीक्षा की जो आपके यहाँ पर शिफ्ट जो रहने वाली है, 2 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला आपका यहाँ पर है ना, नीचे आपका शिफ्ट भी दी गई है आपका यहाँ पर कि भाई आपके यहाँ पर 12/8/2023 से स्टार्ट हो जाएंगी, 2 शिफ्टें होंगी। पहली शिफ्ट जो रहेगी वो रहेगी आपका सुबह के 7:30 से 8:30 तक रिपोर्टिंग टाइम रहने वाली है, और 9:20 से आपका यहाँ पर ना 9:30 तक आपको निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा, और आंसर लगाने का जो टाइम मिलेगा वो 9:30 से लेकर 11:30 तक, मतलब 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। वही पैटर्न रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी आपका यहाँ पर, लास्ट रिपोर्टिंग रहेगी आपका पहली शिफ्ट में कितना, 8:30 तक। आप 7:30 से लेकर 8:30 तक रिपोर्टिंग कर सकते हो। अंदर फिर आपको है ना जो महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह रहेंगे वो आपका 9:20 से लेकर 9:30 तक आपको पढ़वा दिए जाएंगे। उसके बाद 9:30 से आप एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 11:30 पर आप एग्जाम सबमिट हो जाएगा। और सेकंड शिफ्ट जो है वो आपकी कब, दोपहर की शिफ्ट रहेगी, दोपहर के 12:30 से लेकर 1:30 तक क्या होगा, रिपोर्टिंग होगी आपका यहाँ पर, और आपका यहाँ पर 2:20 से 2:30 तक फिर क्या होगा, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, निर्देश रहेंगे वो पढ़वाए जाएंगे है ना। उसके बाद आंसर लगा सकते हो आप कितना, 2:30 से लेकर 4:30 तक, मतलब वही 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो ये थी हमारी पहली स्लाइड, तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात यह है कि वैकेंसी कितनी होने वाली है ना, वैकेंसी कितनी होने वाली है, तो भाई पहली स्लाइड का निचोड़ हमने ये लिख दिया था सामने। अब आते हैं, बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी। तो भाई टोटल जो वैकेंसी है आपकी यहाँ पर देखिए, कांस्टेबल जीडी की अगर बात करते हैं आपका यहाँ पर ना, कांस्टेबल जीडी में कितनी वैकेंसी है आपका यहाँ पर, तो इसमें हम देखते हैं कांस्टेबल जीडी, जीडी का मतलब समझते हो ना, जनरल ड्यूटी, जो जिला आपका यहाँ पर पुलिस होती है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोर्स रहेगी ना, उसमें आपकी भर्ती होगी। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है आपके यहाँ पर, पहले कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ आपको कि देखिए अनरिजर्व में कितनी होंगी आपके यहाँ पर ना, ओबीसी में कितनी होंगी आपके यहाँ पर, टोटल बता रहा हूँ ना। अनरिजर्व में कितनी होंगी आपके यहाँ पर, देखिए थोड़ा साइड में कर देते हैं, उस साइड को साइड लगा देना। अनरिजर्व में कितनी होंगी, ओबीसी में कितनी होने वाली है, एससी में कितनी होंगी और एसटी में कितनी होंगी। इसके अलावा एक और कैटेगरी आ गई हमारे यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस में कितनी होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा मैं ओपन कैटेगरी में लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर कि ओपन मतलब जो क्या होता है आपका पुरुषों के लिए रहता है ना। ओपन कैटेगरी में कितनी आपके यहाँ पर, ये है 1040 पोस्टें हैं। इसमें ओबीसी में भी कितनी, 1040 है आपकी। ठीक है ना, देखो आपको आरक्षण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब पोस्टें क्लियर कर दे रहा है ना। 1040 अनरिजर्व में, ओबीसी में 1040, 616 एससी में, एसटी में है 771 है और ईडब्ल्यूएस में है 384। इस प्रकार ओपन कैटेगरी में जो टोटल पोस्टें होंगी आपके यहाँ पर कितनी होने वाली हैं आपके यहाँ पर, ये हो जाएंगी 3851 पोस्टें हो जाएंगी। ठीक, वहीं अगर बात करते हैं फीमेल, फीमेल का भी एक साथ बताता हूँ आपके यहाँ पर। देखिए ओपन में क्या होगा आपके यहाँ पर, पुरुषों के लिए थी ना। अब फीमेल की कितनी होंगी आपके यहाँ पर, तो इनको 33% कोटा रहता है, तो पुरुषों की होंगी 395 पोस्टें हो जाएंगी। और यहाँ पर कितनी आपके यहाँ पर, ओबीसी में भी कितना आपके यहाँ पर 395 हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, 96 है, 95 नहीं है, 396 पोस्टें हैं आपके यहाँ पर। यहाँ पर कितनी एससी को मिलने वाली है, 235 पोस्टें मिली हैं। और इसके अलावा आपका यहाँ पर एसटी को मिली है आपके यहाँ पर 293 पोस्टें मिली हैं। और यहाँ पर कितनी 147 किसको मिली है आपका यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस को मिली है। और यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगी आपका यहाँ पर, ये हो जाएंगी 1467 कुल महिलाओं की पोस्ट है ना। तो फीमेल को आपके यहाँ पर अनरिजर्व में 300 आपका 96, ओबीसी में भी 396, ओबीसी आपके एससी में कितना 235, एसटी में 293 और आपका ईडब्ल्यूएस में 147। और टोटल कितनी हो जाएंगी 1467 पोस्टें हो जाएंगी। बाकी अदर कैटेगरी की जो पोस्ट होंगी आपके यहाँ पर, जैसे कि आपके यहाँ पर एक्स सर्विस में भी कितनी होने वाली हैं, होमगार्ड की कितनी होने वाली हैं, तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप साइड में देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा आपका यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट है इसमें आपका यहाँ पर कौन सी है, हाँ जी जनरल ड्यूटी है ना। देखिए
जनरल ड्यूटी जीडी की ये पोस्टें भी हो गई। इसके आप अच्छा विशेष है ना, स्पेशल आपका यहाँ पर फोर्स में ना, तो स्पेशल फोर्स की पोस्टें दी गई हैं, ये भी अच्छी खासी पोस्टें आपके यहाँ पर। ठीक, तो इनको भी देख लीजिए, आपका कांस्टेबल जीडी की हुई आपके यहाँ पर ना, और आपका ये भी जीडी ड्यूटी है लेकिन विशेष शस्त्र है ना, सशस्त्र बल के लिए ना, ठीक है ना। वो सामान्य ड्यूटी थी आपका यहाँ पर, ये भी सामान्य ड्यूटी है लेकिन ये आपका विशेष सशस्त्र बल के नाम से पोस्ट है ना, तो इसकी भी दी गई यहाँ पर। तो ये भी आपकी ही है, इसमें कोई अलग से नहीं आने वाला है। इसमें भी कुछ ऐड हो रही हैं, तो ये आपके यहाँ पर इसमें कितनी पोस्टें हो रही हैं आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे देखिए ना, अनरिजर्व को मिलने वाली है कितनी मिली है, 536 पोस्टें मिली हैं, ठीक है ना। अनरिजर्व में ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो कितनी है, 536 पोस्टें हैं, और ओबीसी को भी कितनी 536 पोस्टें दी गई हैं, और एससी को है 317 पोस्टें, इसके अलावा एसटी को है 397 पोस्टें हैं, और ईडब्ल्यूएस को है 198 पोस्ट हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से आपका यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आपका यहाँ पर पुरुषों के लिए कैटेगरी वाइज आपका और ओपन कैटेगरी टोटल मिलाकर 1984 पोस्टें हो जाएंगी आपका यहाँ पर। और यहाँ पर इसके बाद अगर बात करें फीमेल कितनी मिली है आपके इसमें, तो फीमेल को देखिएगा आपका यहाँ पर, देखिए ये केवल पुरुष के लिए थी, यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल जो है आपके यहाँ पर ये केवल पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए फीमेल्स को इसमें कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ पर चलिए, इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर ये तो थी टोटल पोस्टों के बारे में जानकारी है ना। अब इसमें दो प्रकार से बांटी गई हैं, विशेष सशस्त्र बल की हो गई ये वाली आपका यहाँ पर। चलिए इसको एक काम करते हैं, इनको आपका यहाँ पर ये देख लीजिए, आपका यहाँ पर ये केवल पुरुषों के लिए थी, बाकी जो बची हुई पोस्टें में देखो, ये जो पोस्टें हैं आपके इसी में से छांटी गई है ना, इसी में से ही छांटी हुई पोस्टें हैं, ये अलग से नहीं है आपकी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो प्रकार की पोस्ट इंक्लूड है कांस्टेबल जीडी में। एक तो विशेष सशस्त्र बल वाली है आपके यहाँ पर है ना, जो केवल पुरुषों के लिए है, और दूसरी है आपके यहाँ पर सामान्य ड्यूटी आपके यहाँ पर, जिसमें विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर तो बाकी जो बची हुई पोस्टें होंगी पुरुषों की वो आपकी क्या होंगी आपके यहाँ पर, सशस्त्र बल को छोड़कर इसमें से बची हुई रह जाएंगी, और बाकी आपके यहाँ पर महिलाओं की ये वाली होंगी आपके यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आपके यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर किसके लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए है भाई, तो ये वाली देख लीजिए, ये अलग से है रेडियो वाली है ना, इसके अंदर नहीं है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी अलग से होती है। तो देखते हैं ये कितनी दी गई है, इनके देखो क्वालिफिकेशन होंगी, अभी मैं आ रहा हूँ अगले स्लाइड पर, तो देखिएगा आपका यहाँ पर, तो ओपन में जो पोस्टें आई हैं आपका यहाँ पर, तो अनरिजर्व को कितनी मिलेंगी, 49 मिली हुई है, और ओबीसी को भी 49 पता है कि 27 हो जाती है ना, 29 है एससी की, एसटी की है 37 आपकी यहाँ पर, इसके अलावा 18 है ईडब्ल्यूएस की, और आपका इस प्रकार से कुल आपका 182 पोस्टें किसकी हो गई जी, आपका यहाँ पर किसकी, रेडियो ऑपरेटर की है ना, जिसमें आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा आईटीआई या फिर आपका डिग्री किसमें आईटी का होनी चाहिए ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आपका यहाँ पर 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, डिग्री हो, या फिर आपका यहाँ पर क्या हो, आपका यहाँ पर आईटीआई आपने की हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर, मैं देखो एक्स सर्विसमैन का नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग को मैं स्लाइड लगा दूंगा, देख लीजिएगा। इसमें फीमेल की और देख लीजिएगा ना, फीमेल को कितनी मिली आपका यहाँ पर, तो फीमेल को मिली है इसमें कितनी 29 पोस्टें मिली हैं ऑपरेटर में है ना, मतलब आपके यहाँ पर ओपन में 29, ओबीसी में भी 29 है, इसके बाद 17 पोस्टें हैं किसमें आपका यहाँ पर, एससी में, एसटी में है 21, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में है 11, इस प्रकार टोटल हो जाती है 107, ठीक। तो टोटल वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पर कितनी हो गई आपके यहाँ पर, तो टोटल वैकेंसी जो हो जाती है आपके यहाँ पर, इनको हटा देता हूँ, देख लीजिए एक बार फिर से आप, कैटेगरी वाइज मैंने छांट के लिख दी है आपका यहाँ पर कि पुरुषों को कितनी मिलेंगी, महिलाओं कितनी मिलेंगी है ना, पुरुषों को प्रत्येक कैटेगरी में कितनी मिली है। आप तो इसको अगर आप भूल भी जाए छोड़ दीजिए, ये तो पुरुषों की वैकेंसी होती है, मान लीजिए इसी में इंक्लूड है आपकी, ठीक है ना, और ये महिला की, और ये वाली है अलग से, ठीक। तो आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं, आपका यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है कांस्टेबल जो जीडी की वैकेंसी है वो है आपकी 7000 आपका यहाँ पर 90 है, और जो आपके यहाँ पर रेडियो की वैकेंसी जो है टोटल वो है आपकी कितनी 321 वैकेंसी है ना। तो टोटल जो अगर बात करें कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी है ना, कांस्टेबल जीडी महिला पुरुष दोनों के मिलाकर ये है 7090 है, और रेडियो की अगर बात करते हैं आपके यहाँ पर, तो रेडियो की वैकेंसी जो है ये कितनी है आपके यहाँ पर, तो ये है कितनी आपकी, तो ये है टोटल
321 वैकेंसियां आई हैं। तो भाई वैकेंसियां तो पर्याप्त हैं, बस कमी किस चीज की है, हमारी मेहनत की है। अगर हम मेहनत बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन इस बार पक्का है और आपकी वर्दी को अब कोई नहीं छीन सकता। ठीक, बिल्कुल शानदार सेशन के साथ, बिल्कुल है ना, जुलाई का सेशन स्टार्ट हो रहा है और हम बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं इसके साथ। अब देखिए इसके बाद आपका यहाँ पर, हाँ जी, परीक्षा योजना क्या रहेगी आपका यहाँ पर। देखिए आपका यहाँ पर परीक्षा योजना जो है, एक मिनट रुक जाइए, परीक्षा योजना नहीं आपका यहाँ पर, रुकिएगा ना, स्लाइड थोड़ी गड़बड़ हुई है जी। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है क्वालिफिकेशन क्या होंगी, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन या फिर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या होने वाली हैं। तो समझिएगा आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपका यहाँ पर ना, क्वालिफिकेशन है ना, कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो जीडी के लिए है ना, कांस्टेबल जीडी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको मिनिमम कितना होना है, बस 10th पास अगर आप हैं तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन क्या होंगी, केवल 10th पास अगर हैं तो आप कांस्टेबल जीडी का फॉर्म भर सकते हैं आपका यहाँ पर। और रेडियो के लिए मैंने अभी आपका बताया था, रिपीट भी किया था कि रेडियो के लिए आपका है ना, रेडियो ऑपरेटर की अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी आपका यहाँ पर, आपने डिप्लोमा किया हो है ना, 2 वर्ष का डिप्लोमा, 2 वर्ष का डिप्लोमा आपका यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर, एक तो आईटीआई होता है या फिर 2 वर्ष से ज्यादा का भी होता है आपका यहाँ पर। तो जैसे पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है वो भी चल जाएगा, लेकिन आईटी से ना 2 वर्ष का डिप्लोमा हो किसमें आपका यहाँ पर, आईटी में, या फिर आपकी डिग्री भी चल जाएगी ना। क्या होगा आपके यहाँ पर, डिग्री अगर है लेकिन किसमें होनी चाहिए, ये आपकी आईटी में होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद देखें आपके यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, क्वालिफिकेशन क्लियर हुई होंगी आपके यहाँ पर। छठवां पॉइंट था हमारा क्वालिफिकेशन, ये क्लियर हो चुका होगा आपके यहाँ पर। अब अगले आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पर, अगला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि भाई एज आपका यहाँ पर लिमिट क्या होने वाली है। सभी लोगों का ये जरूर आपका क्वेश्चन अटका हुआ होगा कि एज क्या होने वाली है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर 7वां कि भाई यहाँ पर एज क्या रखी जाएगी। तो एज जो है देखिए यहाँ पर बात करते हैं अनरिजर्व के हो या फिर अदर स्टेट से आए हुए व्यक्ति हों, तो वैसे तो इनकी एज रखी जाती थी कितनी, 33 वर्ष रखी जाती थी, लेकिन आपका यहाँ पर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। तो कुल कितना, 36 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और एज की गणना कब की जाएगी, तो ये गणना की जाएगी आपके यहाँ पर 10/7/2023 है ना, आपका यहाँ पर 10/7/2023 जिस दिन आपका अंतिम फॉर्म भरा रहा होगा उस दिन से आपकी गणना की जाएगी कि उस दिन तक है ना, उस दिन से नहीं, उस दिन तक मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपका यहाँ पर, 18 ईयर है ना। यहाँ पर मिनिमम एज कितनी होगी आपका यहाँ पर, तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, अनरिजर्व या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर अदर स्टेट है ना, ये अदर कैटेगरी नहीं, अदर स्टेट के विद्यार्थी होंगे या अभ्यर्थी होंगे उनके लिए आपका यहाँ पर मैक्सिमम जो एज रखी गई है, कितनी रखी गई है आपका यहाँ पर, तो ये रखी गई है 36 वर्ष ना। इसी के साथ आपके यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी, ये केवल एमपी वालों की, अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी कैटेगरी की कितनी है आपके यहाँ पर, तो ओबीसी कैटेगरी की एज जो थी आपके यहाँ पर, हाँ जी, अच्छा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का वो देख लीजिए ना, ईडब्ल्यूएस भी देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस भी सेम है आपका यहाँ पर, ये भी कितना आपका 33 + 3 कितना 36 वर्ष ही होगा आपका यहाँ पर। इसके बाद अगर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी रखी गई आपका यहाँ पर, तो ये है ओबीसी कैटेगरी ना, ओबीसी एससी एसटी सभी का ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, ओबीसी एससी एसटी है ना, ओबीसी हो एससी हो या फिर नहीं यहाँ पर अलग होगा, एक मिनट रुकिएगा, कुछ ऐसे क्यों लग रहा है आपके यहाँ पर सेम नहीं दिया, सेम अलग श्रेणी। रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी है ना अभ्यर्थी 38 + 3 दे रहा है, ठीक है, यही है ना, ओबीसी एससी एसटी है ना,
तो यहाँ पर क्या होगा, इनके लिए एज रिलैक्सेशन कितना है आपके यहाँ पर, तो ये है कितनी 38, पहले थी 3 साल का और मिला गया है तो कितना हो जाएगा 41 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके यहाँ पर बाकी और चीजें दी गई हैं, तो भाई आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है। अगर कोई आपका यहाँ पर मतलब कह सकते हैं आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है तो एक्स सर्विसमैन होंगे आपके यहाँ पर, है ना। और भी कई कैटेगरी बनाई गई हैं, उनमें आप नहीं आते हो, आपकी जो नॉर्मल कैटेगरी ये रहेंगी। अब किसी के मन में इसी रह सकती है आपके यहाँ पर कि सर अगर महिला है ना, क्या है फीमेल है, तो फीमेल भी भाई अगर किसी भी कैटेगरी की हो लेकिन बस अदर स्टेट को छोड़कर, है ना, तो फीमेल के लिए आपका अनरिजर्व की है तो भी 38+3 और ओबीसी एससी एसटी की है तो भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 41 वर्ष ही एज रखी गई है, ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर, हाँ जी 8वां पॉइंट जो है हमारे यहाँ पर परीक्षा योजना। परीक्षा किस प्रकार से आपकी ली जाएगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। इस बार परीक्षा है ना केवल रिटन एग्जाम ही नहीं है ना, कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पर कि भाई अच्छे मार्क्स गेन कर लिए बस फिजिकल क्वालिफाई कर लो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। 8वां जो है एग्जाम पैटर्न ना, क्या हमारे यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, तो समझिएगा आपका यहाँ पर कि भाई वही होगा आपका पहला दो चरणों में होने वाला है ना, कि पहला प्रथम चरण जो होगा आपका यहाँ पर, प्रथम चरण में क्या होने वाला है कि यहाँ तो आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, है ना, 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना, 100 अंक का एग्जाम होगा आपका यहाँ पर। और प्रश्न कितने होंगे हमारे यहाँ पर, 100 प्रश्न होने वाले हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर ना, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा आपका यहाँ पर। आपका यहाँ पर इसमें प्रत्येक प्रश्न कितने का हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 नंबर का, और समय अवधि कितनी है आपका यहाँ पर 1 अंक का, है ना, समय अवधि वही रहेगी कितनी 2 घंटे रहने वाली है, तो समय अवधि कितनी हो जाएगी 2 घंटे रहने वाली है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर समझिएगा पैटर्न में वही रहने वाला है कि भाई यहाँ पर कह सकते हो कि मैथ्स जो रहने वाली है ना, मैथ्स जो रहने वाली है, मैथ्स एंड साइंस, देखो सीधी बात मैथ्स की कहते हैं इसको, है ना, कितने 30 नंबर की रहेगी। और रीजनिंग कितने की रहेगी हमारे यहाँ पर, तो रीजनिंग रहेगी आपका यहाँ पर, रीजनिंग रहेगी 30 नंबर की। और इसके बाद कह सकते हो जीके एंड क्या रहेगा हमारे यहाँ पर जीएस, जीके एंड जीएस, है ना, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और विज्ञान भी इसी में इंक्लूड हो जाएगी, तो ये रहने वाली है 40 नंबर की। और इस प्रकार ये 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, ये रहेगा आपका पहला चरण रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होने वाला, द्वितीय चरण क्या होने वाला है, तो द्वितीय चरण में जो है आपका यहाँ पर किसके नंबर मिलने वाले हैं आपको, तो फिजिकल के भी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। केवल आपका प्रथम चरण में अच्छे मार्क्स लाने से काम नहीं चलेगा, द्वितीय चरण में भी आपको यहाँ पर इन्हें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि कितने नंबर लाने होंगे। तो आपका यहाँ पर द्वितीय चरण में क्या रहेगी, शारीरिक दक्षता, क्या रहेगी आपके यहाँ पर, ये रहेगी शारीरिक, है ना, शारीरिक दक्षता भी आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो शारीरिक दक्षता कितनी क्या होगी आपके यहाँ पर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपके यहाँ पर। तो देखिए शारीरिक दक्षता की भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। तो मैं अगले पॉइंट में आपको इसके बारे में भी जानकारी दी गई हमें यहाँ पर। तो देखिए भाई इसको, ये नया पैटर्न है थोड़ा, है ना, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। शारीरिक दक्षता में जो रहेगा आपके यहाँ पर, इसमें भी आपका यहाँ पर क्या होगा 100 नंबर का ही पेपर होगा, है ना, मतलब 100 नंबर, है ना, इसके भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना। और 100 अंकों में से मिनिमम कितने लाने हैं आपके यहाँ पर, तो मिनिमम लाने हैं आपको कितने, मिनिमम आपको 30 अंक लाने हैं। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि सर 30 अंक लाएंगे कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, नहीं, ये केवल क्या है क्वालिफाई करने के लिए, है ना, क्वालिफाइंग है आपके यहाँ पर ना, ये क्या है आपके, ये क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाइंग नंबर है आपके यहाँ पर, ठीक है ना, कि क्वालिफाई करने के लिए आपके यहाँ पर इतने नंबर लाने हैं ना, क्वालिफाई, है ना, क्वालिफाई करने के लिए आपके यहाँ पर इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक, मतलब इसने तो क्वालिफाई हो गए, इससे ज्यादा लाओगे तो आपके मेरिट में भी वो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें कहां कहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आपके यहाँ पर, इस चीज को भी हम देख लेते हैं ना। अब देखो दूसरा जो है शारीरिक दक्षता है, इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली उसके बारे में चर्चा कर ले अपन ना। तो भाई आप सभी लोग जानते हो कि इसमें भाई दौड़ है आपकी, कितनी आपके यहाँ पर दौड़ होने वाली है 800 मीटर की,
ठीक है ना, 800 मीटर की दौड़ होगी। इसके बाद इनने गोला, देखो अब इनके लिए है क्लियर नहीं किया कि गोला कितना फेंकना है, लॉन्ग जंप कितनी होने वाली है आपके यहाँ पर ना। देखिए जो आपकी रनिंग है वो तो 800 मीटर होने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ पर गोला जो रहेगा उसका वेट फिक्स कर दिया। देखो अच्छा, पुरुषों के लिए कितनी 800 मीटर है, महिलाओं के लिए बता देता हूँ कितनी है आपके यहाँ पर। महिलाओं की कहाँ गई, बस निकलने वाली है ये। महिलाओं के लिए भी 800 मीटर ही है ना। चलिए सभी के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए बराबर दी गई है। लेकिन आपका यहाँ पर बात करते हैं किसमें, एक चीज आपका यहाँ पर ने क्लियर की थी, हाँ जी। तो गोले का जो वजन है आपके यहाँ पर, इसमें गोला है आपके यहाँ पर, देखो गोला जो है आपके यहाँ पर, इसके लिए इन्हें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कौन कितना फेंक पा रहा। जो जितना ज्यादा फेंकेगा ना उसको उतने ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो गोले का वजन रहेगा आपका यहाँ पर किसके लिए, पुरुष के लिए है ना। मेल के लिए कितना वजन रहेगा, तो इन्हें मिलने वाला है 7.26 किलोग्राम का, ठीक है ना। और फीमेल को कितने वजन का मिलने वाला है, तो फीमेल को मिलने वाला है आपका यहाँ पर कितना, ये है 4 किलोग्राम का ना, 4.00 केजी। तो इस वजन का मिलने वाला है। अब इन्हें अलग अलग लेंथ डिसाइड की है भाई, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा इतना ही फेंकना है, इन्हें लेंथ डिसाइड कर दी है, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज रहती है इसमें, क्या रहती है, लंबी कूद रहती है ना। लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप और होने वाली है। तो लंबी कूद के लिए भी इन्होंने डिसाइड किया है, जिसका मैं आपको यहाँ पर सामने स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। तो आप देख पाएंगे इसमें आपका यहाँ पर सारी जानकारी दी जा रही है। कुछ एग्जांपल जैसे बता देता हूं आपका यहाँ पर। जैसे अगर बात करें तो पुरुषों के लिए, पुरुष अगर 198 आपका यहाँ पर कितना 96 है ना, यहाँ पर 196 नहीं क्लियर नहीं आ रहा इसमें, है ना। ये जो है स्क्रीनशॉट आप क्लियर नहीं है आपके यहाँ पर। अब देखिए आपके सामने मैं लगा रहा हूँ वो क्लियर है, लेकिन इसमें जो मेरे सामने है इसमें क्लियर नहीं चीज है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट की क्वालिटी क्या हो गई, डाउन हो गई है। 1 मिनट रुकिएगा ना, मैं 1 मिनट हो जाइए आपका, है ना। मैं पूरा यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ मैं जी। देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बस, है ना। इतनी चीजें मैं लिख नहीं पाऊंगा तो केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनने जो 800 मीटर रनिंग के बारे में कहा है ना, 800 मीटर जो दौड़ होने वाली है उसके लिए समय निर्धारित किया है। अगर आप 198.3 सेकंड से अधिक समय लेते हो तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 0, है ना। ये पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपका यहाँ पर आपकी रनिंग 196.4 सेकंड से अधिक, लेकिन कितना आपके पर 198.3 सेकंड तक आ जाती है तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आपके यहाँ पर इन्होंने दिया है अगर रनिंग 154.5 से अधिक और 154.4 तक हो जाती है ना, 196.4 तक आ जाती है ना, तो आपको नंबर मिलने वाले 2। तो इस प्रकार से इनने जो मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा आपका यहाँ पर, अगर आपकी रनिंग 126.1 सेकंड से कम और 124.2 सेकंड तक आ जाती है तो आपको मिलने वाले हैं 40 नंबर। और अधिकतम अंक जो फिक्स किए गए हैं दौड़ के वो कितने नंबर है आपके यहाँ पर, 40 ही नंबर यहाँ पर फिक्स किए गए हैं, ठीक। इसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई लंबी कूद का आपका यहाँ पर ना, मैं आपके यहाँ पर चलो पहले गोला बता देता हूँ। अगर गोला अगर आपने कितना फेंका है, जैसे पुरुष के लिए 3.83 मीटर से कम फेंका है तो आपको नंबर मिलेंगे 0। अगर आपने 4 से कम लेकिन 3.83 है ना से आपका यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा फेंक दिया है तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर। वहीं अगर बात करते हैं आपके यहाँ पर 4.17 से कम फेंका है लेकिन 4 तक, है ना, 4 और 4.17 के बीच में फेंक दिया है तो आपको मिलने वाले 2 नंबर। तो मैक्सिमम मार्क्स जो इसके डिसाइड किए गए हैं आपके, अधिकतम अंक रहेंगे 30, है ना, गोले के। और आप कितने फेंक सकते हो, 8.76। अगर इतना अगर आप फेंकते हो तो आपको मिल जाएंगे 30 नंबर। इसी प्रकार लंबी कूद के बारे में कहा है, अगर आप कूदते हो कितना, अगर 2.96 मीटर से अगर आप यहाँ पर कम कूदते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0। लेकिन अगर आपने 2.96 से कितना 3.05, है ना, मतलब आपके यहाँ पर मैक्सिमम कितना 3.05 से आपके यहाँ पर 2.96 तक अगर कूदे हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 3.14 से कम और 3.05 तक अगर कूदे हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार आपको जो मैक्सिमम नंबर मिलने वाले हैं, अगर आप 5.57
मीटर तक कूद जाते हो तो आपको नंबर मिलेंगे 30, है ना। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर फिजिकल के नंबर भी कितने हैं आपके यहाँ पर, तो ये जो है आपका ये भी कितने का हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 नंबर का होने वाला है। अब देखिए, अब बात रही गर्ल्स की। गर्ल्स कहेंगे सर हमें कितना कूदना है, हमें बताइए, भेदभाव मत कीजिए। तो बिल्कुल आपको बताता हूँ, अगर आप रनिंग की बात करते हैं, अगर आपके यहाँ पर ना किसकी, आपके यहाँ पर गर्ल्स की बात कर रहा हूँ ना, कि भाई गर्ल्स जो है रनिंग कितनी होनी चाहिए, मैंने लिख ही दिया गर्ल्स, है ना, ठीक है ना, देखने को ढक जाएगा। देखिए 2.8 दो सही 261.8 सेकंड से अगर अधिक समय लग गया आपको रनिंग 800 मीटर कंप्लीट करने में तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वहीं आपने 259.6 से अधिक और 261.8 तक के बीच में रनिंग लगाया तो एक नंबर मिलने वाला है। आप अगर मैक्सिमम आपका यहाँ पर ना नंबर मिलेंगे 40, कब, जब आपकी रनिंग 176 सेकंड से कम में अगर आ जाती है तो नंबर मिल जाएंगे पूरे 140, ठीक है ना। वहीं आपका लंबी कूद जो है, लंबी कूद के बारे में मैंने दिया है, मिनिमम आपका यहाँ पर 2.04 से अगर कम कूदे तो कोई नंबर नहीं भाई। 2.12 मीटर से 2.04 मीटर तक कूदे हो तो कितने आपको एक नंबर। और ऐसा करते करते आप अगर कितना 4.36 से कम और 4.28 तक अगर कूद गए हो तो मतलब सीधी बात है 4.36 से कम कूदने पर आपको कितना, 4.36 तक अगर आप कूदे तो आपको मिलेंगे 30 नंबर, ठीक है ना। वहीं अगर बात करते गोला फेंक की, 3-3 चांस मिलेंगे ना इसमें, किसमें आपका यहाँ पर एक गोले में आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, लंबी कूद में भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, लेकिन रनिंग का केवल एक ही चांस मिलेगा, ठीक। तो अगर आप कितना 2.85 मीटर से अगर आपने कम फेंका तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, और आपने 3 मीटर से कम लेकिन 2.85 तक फेंका है तो आपको मिलेगा एक नंबर। लेकिन वही कहते हैं कि अगर आपने मैक्सिमम 7.2 मीटर तक फेंक दिया तो आपको मिलेंगे पूरे 30 नंबर। मतलब यहाँ पर एक बात सीधी जाहिर सी मतलब सीधी सी क्लियर है कि अकेले इस बार नंबर कैसे, देखो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप अपना पूरा क्राइटेरिया देख सकते हो कि आप अगर अभी फिजिकल अटेम्प्ट करने जाते हो तो कितना कूद पा रहे हो, कितना गोला फेंक पा रहे हो और कितने समय में रनिंग ला रहे हो, तो भाई उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलने वाले हैं। और साथ ही आप रिटर्न एग्जाम में कितना अच्छा कर पा रहे हो वो भी आपको आप मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मतलब इस बार दाल केवल इससे नहीं चलेगी कि फिजिकल अच्छा है तो काम चल जाएगा, या फिर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो काम चल जाएगा। आपको दोनों ही चीजों में एक्सीलेंट होना पड़ेगा। तो मतलब इस बार सिलेक्शन और भी अच्छा होने वाला है, प्रतिस्पर्धा दोनों तरफ से बढ़ने वाली है, केवल इस बार एक तरफ से नहीं होने वाली है, ठीक है ना। सबको इसमें मौका, मतलब सबको अपनी अपनी प्रतिभाओं का मौका बराबर मिलने वाला है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं आपके यहाँ पर अगली चीज क्या रहेगी हमारे यहाँ पर। देखिए रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पोस्टें ओपन कर दी हैं कि हर कैटेगरी में इतनी पोस्टें हो गई हैं, तो अब रिजर्वेशन के बारे में कोई बात करने से मतलब नहीं निकलेगा, है ना। चलिए अब आपका यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है ना, कि कितना होने वाला आपके यहाँ पर, ठीक। बाकी इसकी स्लाइड में आखिरी में लगा दूंगा आपका ना। हाँ जी, एक चीज रहेगी आपके यहाँ पर कि भाई अब इसको भर कौन पाएंगे, मतलब ये है कि आपका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। शारीरिक मापदंड के कोई नंबर नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना आपका शरीर होना चाहिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर कि बॉडी का मेजरमेंट क्या होना चाहिए ना, शारीरिक मापदंड, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं आपका यहाँ पर ये क्या होना चाहिए ना, बॉडी मेजरमेंट। तो देखो भाई यहाँ पर मैं मेल के लिए लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ फीमेल के लिए, और साथ ही आपका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया जाएगा। तो भाई बात करते हैं कि भाई यहाँ पर मेल के लिए ना, तो पहले बात करें आपके यहाँ पर हाइट, है ना, कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ना। तो हाइट है ना, एक मिनट की है ना, तो ऊंचाई कितनी हुई आपके यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हाइट की बात करते हैं ना, हाइट कितनी होनी चाहिए आपके यहाँ पर। तो देखिए कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर रहता है कि भाई जो अनरिजर्व कैटेगरी में होंगे, है ना, हाइट किसकी, अनरिजर्व कैटेगरी वालों की, तो पुरुषों की होगी 168 सेंटीमीटर ना, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं आपका बात करते हैं गोरखा है, गढ़वाली है, कुमाऊं, इनके लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखिए अनरिजर्व की भी यही रहेगी, ओबीसी की भी यही रहेगी, लेकिन एससी और एसटी है ना, इनके लिए आपका यहाँ पर कम रहती, एससी एसटी कितनी रहती है आपका यहाँ पर, ये है 165 सेंटीमीटर ना, ठीक। वहीं अगर बात करते हैं आपका यहाँ पर, हाँ जी, लड़कियों की अगर बात करते हैं भाई इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए आपका यहाँ पर, तो गर्ल्स जो रहेंगी आपका यहाँ पर, गर्ल्स के बारे में यहाँ पर स्लाइड में कोई जानकारी नहीं है ना, एक रुकिएगा मैं आपका यहाँ पर पीडीएफ से बता रहा हूँ आपको।
हाँ जी, यहाँ पर ये तो पुरुषों के लिए थी। आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं महिलाओं के लिए हाइट कितनी मांगी गई है, आपका यहाँ पर गर्ल्स की जो हाइट है आपके यहाँ पर ये है 155 सेंटीमीटर ना, ये सभी के लिए है ना, टोटल जितनी भी रहेंगे आपका यहाँ पर सभी के लिए दे दिया आपका यहाँ पर कितना 155 ना। कितना आपके यहाँ पर इनकी रहेगी 155 सेंटीमीटर ना, सभी कैटेगरी ना, ऑल कैटेगरीज के लिए आपका यहाँ पर ये दिया हाइट दी गई है। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं आपका यहाँ पर देखो चेस्ट मेजरमेंट है ना, तो चेस्ट मेजरमेंट जो रहेगा आपका यहाँ पर ये केवल पुरुषों के लिए रहता है ना, चेस्ट किसके लिए रहता है आपके यहाँ पर, केवल पुरुषों की रहेगा आपके यहाँ पर। बिना फूला हुआ कितना चाहिए आपके यहाँ पर पुरुषों का, है ना, केवल पुरुषों की बात कर रहा हूँ आपका, है ना, महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। और फूला हुआ आपके यहाँ पर बिना फूला हुआ और आपका फूलों का कितना होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, है ना, और फुलों का कितना होना चाहिए आपके यहाँ पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब वही बात करते हैं आपका यहाँ पर कि भाई SC ST और आपका यहाँ पर इनके लिए कितना होगा, तो सबके लिए चेस्ट मेजरमेंट सेम रखा गया है, चेस्ट मेजरमेंट में इन्हें कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन वही बात करते हैं अगर विशेष शस्त्र जो बल था उसमें इन्होंने बदलाव किया है कि ये तो किसके लिए आपका यहाँ पर GD के लिए है, लेकिन अगर विशेष की बात करें आपका यहाँ पर तो विशेष आपके यहाँ पर ना, तो ये विशेष में क्या होगा हमारा विशेष शस्त्र बल में ना, तो इसमें इनने इसको 81 सेंटीमीटर कर दिया है और वही 5 सेंटीमीटर फुलाना है तो 86 ना मिनिमम। आपके देखो बिना फूले में 81 और 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आपको पता पड़े पहले से 90 हो आपको भाई मिनिमम में भी 90 और मैक्सिमम 90 नहीं चलाएंगे ना, आपके यहाँ पर फूले आपको बिना फूले और फूले में ना 5 सेंटीमीटर डिफरेंस चाहिए। ठीक चाहिए, तो चेस्ट मेजरमेंट गर्ल्स का ही रहेगा, पुरुषों के अकेला रहेगा, बाकी आपका और कुछ इसमें क्राइटेरिया है नहीं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये सब थी आपका इससे संबंधित जुड़ी हुई सारी जानकारियां। तो पूरी वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, तो अब आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। साथ में आपको यहाँ पर दोनों प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी है और साथ में क्या होगा आपका यहाँ पर इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, इसकी आपकी कि भाई आपको फिजिकल भी आपका उतने ही नंबर का है जितने नंबर का एग्जाम है, लेकिन पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप फिजिकल में बैठ पाओगे। ऐसा नहीं कि सभी के लिए फिजिकल को मौका मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। पहले एग्जाम क्वालिफाई करोगे, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपका यहाँ पर जो मेरिट बनेगी उसमें 7 गुना व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, उस 7 गुना व्यक्तियों के अंदर आपको होना पड़ेगा। जैसे कि आपका लगभग मान लीजिए 7000 वैकेंसी हो रही हैं, तो 7000 वैकेंसी का 7 गुना लगभग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 49,000 लोगों को बुलाया जाएगा, लगभग अंदाजा मान लो 50,000 लोगों को बुलाया जाएगा। वो फिजिकल में परफॉर्म करेंगे, आप फिजिकल के नंबर गेन करेंगे, फिर दोनों के नंबर ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट आपको दी जाने वाली है। तो भाई ऑल द बेस्ट सभी जो भाभी कह सकते हो आपके यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के, है ना, क्या है आपके यहाँ पर कांस्टेबल जो बनने वाले हैं, ठीक, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्द ही अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए और सभी लोग वर्दी को धारण कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको पहुंचना है। जय हिंद।